समय पर तैयारी का रहस्य। नीतिवचन 30-24-25-24 पृथ्वी पर 4 प्राणी हैं जो छोटे हैं परंतु बहुत बुद्धिमान हैं। 25 चींटियां बलवान नहीं होती, फिर भी वे अपना भोजन गर्मी के दिनों में तैयार करती हैं। लूका 12:47-48-47। और वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार नहीं हुआ और न उसकी इच्छा के अनुसार किया, बहुत मार खाएगा। 48। परंतु जो नहीं जानता था और मार खाने योग्य काम करता था, वह थोड़े मार खाएगा, क्योंकि जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे लोगों ने बहुत दिया है उससे और भी मांगेंगे। जिस किसी को बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा, जिसे लोगों ने बहुत दिया है उससे और भी मांगेंगे। श्लोक 47 में 3 महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं जो प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी हैं। पहला है स्वामी की इच्छा जानना, दूसरा है उसके लिए तैयारी करना और तीसरा है उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करना। पद 48 में हम देखते हैं कि ज्ञान जिम्मेदारी लाता है, लेकिन जिस ज्ञान पर आप कार्य नहीं करते हैं उसका परिणाम अधिक होता है। एक व्यक्ति जो परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानता है वह फिर भी परिणाम भुगतता है। नीतिवचन 30-24-25-24 पृथ्वी पर 4 छोटे प्राणी हैं परंतु वे बहुत बुद्धिमान हैं। 25 चींटियां एक ऐसी जाति हैं जो बलवान नहीं हैं, फिर भी वे अपना भोजन धूपकाल में पकाती हैं। यह किसी ऐसे व्यक्ति के समान है जो पृथ्वी पर रहता था और शायद वह फिर से जन्म नहीं लेता और नरक में चला जाता है और अपने जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा को नहीं खोज पाता है। लेकिन यदि उसके जीवन के लिए परमेश्वर की योजना और उद्देश्य एक सुसमाचार प्रचारक बनना है, फिर भी वह नरक में चला जाता है। वह केवल एक साधारण मनुष्य के रूप में परमेश्वर को जवाब देने और देने वाला नहीं है, वह सुसमाचारी बुलावे के लिए भी जवाब देने वाला है। फिर भी वह फिर से जन्म नहीं लेता। सुसमाचारी बुलावे की खोज या उस पर चलने की तो बात ही छोड़िए। इसलिए परमेश्वर की इच्छा जानने का यह मुद्दा इतना महत्वपूर्ण है। अगर ईश्वर आपको दिखाता है कि आप उसके लिए ऐसे ही बनने जा रहे हैं, तो यह उस तरह की तैयारी को प्रभावित करता है जो उसने आपके लिए निर्धारित की है। अगर ईश्वर आपके दोस्त को दिखाता है कि वह ऐसा ही बनने जा रहा है, तो यह उसकी अपनी तैयारी निर्धारित करता है। इसलिए आप खुद की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से न करें और कहें कि अच्छा, क्योंकि यह मेरा दोस्त है या यह व्यक्ति इस तरह से काम कर रहा है, इसलिए ईश्वर ने मुझे ऐसा करने के लिए बुलाया है। हमें ऐसा करना ही होगा। व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर की इच्छा की तलाश करें और उसके लिए तैयारी करें। नीतिवचन 30-25 हमें सिखाता है कि पृथ्वी पर हमारा संचालन हमारे भाग्य के अनुसार हमारी तैयारी का परिणाम होगा। नीतिवचन 30-24-25 के अनुसार ये चींटियां हमें सिखाती हैं कि तैयारी शक्ति की कमी को पूरा कर सकती है। बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे पास आर्थिक शक्ति नहीं है, मेरे पास संख्यात्मक शक्ति नहीं है आदि, और इसलिए मैं वह नहीं कर सकता जो परमेश्वर ने मुझे करने के लिए कहा है। लेकिन अगर आप समय पर तैयारी करते हैं तो जब शक्ति का मुद्दा आता है तो आपकी तैयारी शक्ति की कमी या जो भी हो उसे पूरा कर देगी। एक आदमी के पास बहुत शक्ति हो सकती है, लेकिन अगर वह तैयारी नहीं करता है तो वह उजागर हो जाएगा। परमेश्वर चाहता है कि हम चींटियों से तैयारी का रहस्य सीखें। वह नीतिवचन 6:4-6 की पुस्तक में इसके बारे में बात करने के लिए आगे भी जाता है। उसने यहाँ आलसी के बारे में बात की। परमेश्वर ने विशेष रूप से कहा कि एक आलसी व्यक्ति को चींटियों का अध्ययन करना चाहिए। चींटियां तैयारी का चित्र हैं। उन्हें लगता है कि सर्दी आने वाली है और वे उस समय के लिए अपना खाना तैयार करना शुरू कर देते हैं जब वे बाहर नहीं जा पाएंगे और ठंड उन्हें प्रभावित करेगी।
यह ऐसा है जैसे आप अपने जीवन के सर्दियों वाले हिस्से को देखते हैं, जब आपके पास एक युवा व्यक्ति जितनी ताकत नहीं होगी। भविष्य की तैयारी के लिए आप क्या कर रहे हैं? आप उस समय की तैयारी के लिए क्या कर रहे हैं जब चीजें उतनी अच्छी नहीं होंगी जितनी अभी हैं? कुछ लोग अपना जीवन इस आधार पर जीते हैं कि कुछ भी हो सकता है। आपको अपना जीवन ऐसे नहीं जीना है। आपको बस योजना बनानी है और भगवान पर भरोसा करना है। भगवान की इच्छा को समझें और फिर अपने जीवन के लिए भगवान के उद्देश्य के तहत अपनी योजना बनाएं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप भविष्य के लिए योजना नहीं बनाते हैं। इसका मतलब बस इतना है कि भविष्य का बोझ न उठाएं, जैसे कि आप इसके लिए जिम्मेदार हैं। अपनी योजनाएं बनाएं और बिना किसी संकोच के लेकिन आत्मविश्वास के साथ अपने भविष्य की ओर बढ़े। नीतिवचन 6:6-11 हे आलसी, चूंटियों के पास जा, उनके कामों पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। 7 उनके पास न तो कोई मार्गदर्शक है, न कोई पर्यवेक्षक, न कोई शासक। 8 वे धूपकाल में अपना भोजन जुटाती हैं और कटनी के समय अपना भोजन बटोरती हैं। 9 हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तू अपनी नींद से कब उठेगा? 10 फिर भी थोड़ी सी नींद, थोड़ी सी ऊंघ और थोड़ी देर हाथ पर हाथ रखे हुए सोना। 11 तब तेरा दरिद्रता यात्री के समान और तेरी अभाव शस्त्रधारी के समान आ जाएगा। चींटियों ने आंतरिक नियंत्रण विकसित किया है, जिस पर हम विचार करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा, चींटियों से सीखो समय पर तैयारी के रहस्य। अपने जीवन में आपातकालीन तैयारी मत करो। यदि आप एक छात्र हैं तो यह योजना मत बनाओ कि जब परीक्षा एक सप्ताह दूर होने वाली है तो तुम पढ़ना शुरू कर दोगे और पागलों की तरह पढ़ोगे। लगातार पढ़ो। यदि आप एक मजबूत प्रार्थना जीवन विकसित करना चाहते हैं तो यह पूरे सप्ताह शनिवार को 7 घंटे प्रार्थना करने और सप्ताह के बाकी दिनों में प्रार्थना न करने से काम नहीं चलेगा। यदि आप लगातार प्रतिदिन 30 मिनट प्रार्थना करते हैं तो यह सप्ताह में एक बार 3 घंटे प्रार्थना करने से बेहतर है। यदि आप सप्ताह में एक बार लगातार उपवास करते हैं तो यह संकट के कारण लंबे समय तक उपवास करने से बेहतर है। ऐसा ही एक बार शिष्यों के साथ हुआ था जब वे प्रभु यीशु मसीह के साथ थे। उन्होंने कहा, वे मिर्गी के राक्षस को नहीं निकाल पाए और उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने कहा कि उनके विश्वास की कमी के कारण। उन्होंने कहा, प्रार्थना और उपवास से ही दुष्टात्मा बाहर निकलती है। वह यह नहीं कह रहे थे कि उन्हें उस दिन जाकर प्रार्थना और उपवास करना चाहिए। उन्होंने कहा, उन्हें अपनी प्रार्थना और उपवास करना चाहिए था और प्रार्थना और उपवास से जो कुछ भी अंदर होना चाहिए था वह संकट आने से पहले ही हो जाना चाहिए था। संकट आने तक तैयारी शुरू करने से पहले प्रतीक्षा न करें। चींटियां हमें सिखाती हैं कि समय पर तैयारी करने से शक्ति की कमी पूरी हो जाती है। वास्तव में यह उस व्यक्ति को दिखाएगा जो समय पर तैयारी करता है। वह उन लोगों से अधिक मजबूत है जो वास्तव में ताकतवर हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप बचत करना शुरू करते हैं और घर बनाते हैं तो जब आप उसमें चले जाते हैं तो लोग आपको एक अमीर आदमी समझेंगे, जबकि आप जरूरी नहीं कि इतना कमाते हों। और कोई व्यक्ति जो बहुत अधिक कमाता है लेकिन घर बनाने की कोई योजना नहीं बनाता है, वह एक गरीब व्यक्ति की तरह दिख सकता है। यह हर जगह काम करता है। एक औसत बुद्धिमान छात्र जो परीक्षा के लिए लगातार पढ़ने के लिए सेमेस्टर की शुरुआत से तैयारी करता है, वह परीक्षा से 1 या 2 दिन पहले पढ़ने वाले प्रतिभाशाली व्यक्ति से बेहतर निकलेगा। यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। यदि आप लगातार अपने भाग्य, अपने आह्वान, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं और तैयारी करते हैं
तो जब प्रकटीकरण का समय आएगा तो आप उस व्यक्ति से अधिक मजबूत दिखेंगे जिसके पास वास्तव में अपने जीवन में अधिक उपहार और अनुग्रह है, लेकिन उसने तैयारी नहीं की। चींटियां हमें यही दिखाती हैं। वे अपनी तैयारी के साथ मजाक नहीं करती हैं। कई लोग अपने जीवन की सर्दियों में मर जाते हैं क्योंकि वे गर्मियों के दौरान सर्दियों की तैयारी नहीं करते हैं। अगले मौसम की तैयारी के लिए अपने जीवन में आने वाले विभिन्न मौसमों का लाभ उठाना सीखें। मौसम आते हैं, मौसम जाते हैं। हमारे जीवन में तैयारी के मौसम आते हैं। चाहे आप कोई भी हो या आप किसी भी स्तर पर पहुंच गए हों, हमेशा एक बड़े आयाम के लिए तैयारी के मौसम होते हैं, और यदि आप तैयारी के मौसम को चूक जाते हैं तो निश्चित रूप से जहां तक उस मुद्दे का संबंध है, प्रकटीकरण का मौसम नहीं होगा। जब लोग किसी व्यक्ति को उसके प्रकटीकरण के मौसम में देखते हैं तो उन्हें लगता है कि यह एक रात में मिली सफलता है। कई बार रातों रात सफलता देखने से पहले आपको छिपने में कई साल लग जाते हैं। समय पर तैयारी करें और भगवान आपको समय पर प्रकट करेंगे।